चलिए भाई मुझे बताओ हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। मोबाइल, मोबाइल का बता रहे थे आप? हाँ, मोबाइल में भी हॉट स्पॉट होता है, लेकिन वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है। ये हॉट स्पॉट कौन सा है भाई? एक्टर और एक्ट्रेस ये घूमने जाते हैं, वो हॉट स्पॉट? वो भी नहीं है। ये हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है या वो स्पॉट है, वो क्षेत्र है जो अति संवेदनशील क्षेत्र होता है। अति संवेदनशील क्षेत्र कैसे? देखिए, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बहुतायत में, बायोडायवर्सिटी क्या होती है इसमें? बहुत ज्यादा पाई जाती है। वहां पे बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पति और उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, फूड चेन वहां पे मिलती है। एक बात, पूरे विश्व की लगभग 1500 प्रजातियां वहां पर पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, पूरे विश्व की लगभग 1500 प्रजातियों के साथ साथ 0.5% प्रजातियां किसी क्षेत्र में पाई जानी जरूरी है। एंडेमिक प्रजातियां, जो एंडेमिक स्पीसीज होती है, स्थानिक प्रजाति, यानी कि पूरे विश्व की जितनी भी प्रजाति है उस क्षेत्र में कम से कम 1500 तो हो और कुल विश्व का 0.5% हो। बात समझे? इसके बाद ये सभी प्रजातियों का जीवन काफी कुछ खतरे में हो, यानी कि इसमें से लगभग इनके 70% ये डेंजर में हो, इनके वासस्थल, इनका जीवन खतरे में हो, और इनमें से एक बड़ी संख्या समाप्त भी हो चुकी है। तो यह समाप्ति के कगार पर, समाप्त हो चुकी हो या समाप्ति के कगार पर। तो आप समझे, तो ये कोई घूमने का स्थल नहीं है, ना ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक संस्था है विश्व की, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक संस्था है, CI बोलते हैं। इसका मुख्यालय वर्जीनिया, USA में। ये एक लिस्ट जारी करता है। इस समय दुनिया के 36 हॉटस्पॉट का चुनाव इसने किया है, 36। और हॉटस्पॉट इसमें वही है कि वहां के जीव जंतुओं का 70% जीवन खतरे में हो, दुनिया की 1500 प्रजातियां वहां पे पाई जाती हो पूरे विश्व की, और उसका 0.5% पूरे विश्व का वहां पर हो। और ये सब होने के बावजूद क्या हो, उन पर खतरा भी हो। तो इसीलिए तो कहा गया संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील क्षेत्र का मतलब होता है कि बहुत ही सेंसिटिव है, मामला गड़बड़ है, मामला खतरे में है। आप समझ रहे हो? तो अति संवेदनशील क्षेत्र है। CI संस्था के टोटल वर्ल्ड के 36 क्षेत्रों का चुनाव किया गया। हॉटस्पॉट जो वर्ड है ये सबसे पहले दिया था नॉर्मन मायर्स ने, नॉर्मन मायर्स ने। ये पहले एक्सपर्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया, और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि हॉटस्पॉट वर्ड किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988। आप समझे? यहां से आगे जो 36 प्रेजेंट में आज की तारीख में 36 हॉटस्पॉट है,
36 में 4 हॉट स्पॉट भारत के पास है, या 4 हॉट स्पॉट रीजन में भारत की भागीदारी है। भारत में 4 है। अब ये मत समझना कि चारों हॉट स्पॉट पूरे तरीके से भारत में है। ये एक देश या कई देश के क्षेत्रों को मिला के एक हॉट स्पॉट बनाते हैं कई बार। अब देखिए आपके एग्जाम में आता है भाई कौन कौन से हॉट स्पॉट है आपके यहाँ, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे जीव वहां पे पाए जाते हैं। उन जीवों के जो होता है, उन जीवों का जीवन खतरे में भी है, क्योंकि मैं क्या कहा कि संकट में है। और जो जहां पर जैव विविधता है, बहुतायत में है और उनका जीवन खतरे में है, वो क्षेत्र क्या है, हॉट स्पॉट। तो भारत में 4 क्षेत्र हैं हॉट स्पॉट के। तो पहला जो क्षेत्र है आपका है हिमालय क्षेत्र, हिमालय। तो जो हिमालय क्षेत्र है, कई कई किताबें पढ़ते हैं आप इसे पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ठीक है भाई लिख देते हैं इसे, ऐसे हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में जनरली पूरा भारत का नहीं है, इसमें लगभग 44-45% की भूमिका में भारत है, बाकी नेपाल है, थोड़ा चीन है ऊपर, तिब्बत वाला एरिया, K2 भी इसी में वो K2 नहीं, एवरेस्ट छोटी भी इसी में पड़ती है। तो पहला क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र इसे इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि हिमालय का जो पूरब का एरिया है, अगर आप इसमें देखिए यहाँ पे, तो इस एरिया का रीजन, मतलब ये जो आपका हॉट स्पॉट है हिमालय, ये कायदे में आपका ये वाला हिमालय क्षेत्र यहाँ से, और ये नेपाल आ गया आपका इधर, और ये अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप से है ये हिमालय, ठीक है, ये बीच। तो इसका अच्छा खासा विस्तार पूर्वी हिमालय में है, तो इसलिए कह देते हैं इसे पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी बोल देते हैं। बाकी ये तिब्बत में इस एरिया में भी है, ये यहाँ पे हिमालय क्षेत्र। आप समझे, यहाँ पर कई सारी प्रजातियां खतरे में है, जैसे एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा आप जानते हैं, मानस असम, ठीक है भाई, मानस अभ्यारण्य, ये भी खतरे में है। दूसरा जैसे नीली भेड़ भी है। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, ऐसे जीव यहां पर खतरे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे दूसरा जो हमारा आता है हॉट स्पॉट, वो है आपका इंडो बर्मा, सेकंड इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट इंडो बर्मा। अब इंडो बर्मा में क्या भाई, इंडो से तो इंडिया हो ही गया सीधा सीधा, बर्मा तो बर्मा की साइड से लगा हुआ है, या कहिए कि इंडो बर्मा का मतलब यहाँ पे काफी हद तक ये दिख गया। तो इंडो बर्मा में क्या है, ये वाला जो एरिया है आपका नॉर्थ ईस्ट में ही है, ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये वाला एरिया, इधर ये म्यांमार, यहाँ से आगे थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, इन सब देशों में इसका विस्तार है। और भारत में इसका कुल 5% विस्तार है आपको इंडो बर्मा में। इंडो बर्मा जो है, बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, इंडो से इंडिया भी आता है, इसका मीनिंग केवल 5% क्षेत्र ये भारत में है, बाकी दूसरे देशों में है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत की भूमिका है, इसलिए भारत का हॉट स्पॉट है इसलिए। तो इसमें अब इसके बाद तीसरा जो आता है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट व श्रीलंका, देखो भाई पश्चिमी घाट को आप सब जानते हैं, ये यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक, इस टाइप से ये पश्चिमी घाट अति समृद्ध, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट कौन सा है,
पश्चिमी घाट, एशियाई सिंह शेर सब इसी में है, पश्चिमी घाट में। तो ये वाला जो पश्चिमी घाट है और इसका विस्तार कहाँ तक है, श्रीलंका तक। ठीक है, तो ये आपका लगभग 65% इंडिया में है पश्चिमी घाट का, समझ रहे हैं। और इसमें शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी, ठीक है, इस टाइप के जीव खतरे। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें इंपोर्टेंट कौन सा बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है पश्चिमी घाट में कि भारत का सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट कौन सा है। भाई पश्चिमी घाट का, पश्चिम घाट वाला हॉटस्पॉट। देखिए यहाँ पर देखिए, चौथा जो आपका मतलब हॉटस्पॉट है चौथा, वो है सुंडालैंड। देखिए सुंडालैंड हॉटस्पॉट। अब सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्या है, देखो सुंडालैंड एक ऐसा हॉटस्पॉट है जिसका भारत में तो मात्र 1.28% ही क्षेत्र है इंडिया में भारत में सिर्फ 1.28%, लेकिन फिर भी है। तो इसका मतलब जैसे भारत में कह रहा हूँ कि 4 है तो चौथा क्या है, 16। भले ही कहीं भी कितना भी इसका विस्तार है, भारत में 1.28% है इसका विस्तार भारत में। कहाँ है, ये है ग्रेट निकोबार में। बाकी इसका विस्तार कहाँ है, इंडोनेशिया, हिंद महासागर के क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र आते हैं कुछ इसमें। इसके अलावा फिलीपींस, ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है भाई, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं। अगर आप इसे मैप से देखें, यहाँ देखिए, ये भारत है, ये भारत माता है हमारे, ठीक है। इसमें ये देखिए भारत देश है, समझिए यहाँ पे। ये आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा तो होता है अंडमान द्वीप समूह, नीचे वाला होता है निकोबार द्वीप समूह। तो नीचे वाला जो हिस्सा है निकोबार, ये इस क्षेत्र में सुंडालैंड में ऐसे करके आता है। ये ऐसे है, बल्कि ऐसे यहाँ से, ठीक है, इतना ये सारा आता है। अब इसमें एक बात गौर करके देखिएगा, यहाँ पे पानी कितना ज्यादा है इस एरिया में। तो यहाँ पर का जो सुंडालैंड वाला क्षेत्र है, ये स्थलीय जो जैव विविधता है, स्थलीय जैव विविधता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, स्थलीय क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये समुद्री जैव विविधता बहुत अधिक समुद्री जैव विविधता रखता है, बहुत अधिक समुद्री जैव विविधता। क्वेश्चन बन सकता है।